अयोध्या में आज प्राण प्रतिष्ठा राम दरबार की संपन्न हुई है। अयोध्या मुस्कुरा रही है। हमारे साथ इस वक्त जो शख्स हैं उनका नाम मनीष त्रिपाठी है और वो डिज़ाइनर हैं श्री राम लला मूर्ति के। और अब राम दरबार का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके भी डिज़ाइनर मनीष त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। जय श्री मनीष राम। जी, जय सिया राम। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि कितना बड़ा ये सौभाग्य मानते हैं अपने लिए। आप डिज़ाइनर हैं, प्रख्यात डिज़ाइनर हैं, लोग आपको जानते हैं। ये कितना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए था, पहले रामलला और अब राम दरबार की मूर्ति के जो डिज़ाइन करे हैं कपड़े आपने, वो अपॉर्चुनिटी मिलना। ये सौभाग्य तो सौभाग्य भी ऊपर है और ये कई बार बता कह चुका हूँ अलग अलग जगहों पे। मैं ये मानता हूँ कि ये प्रभु की कसीम कृपा हमारे परिवार के ऊपर और हम लोग के ऊपर रही कि प्रभु ने अपनी सेवा में लिया। बट सेवा में बने रहना उससे भी ऊपर एक मुझे लगता है कि एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप तभी उत्तीर्ण होते हैं जब आप रेगुलर एक जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो आप समय समय पे यूनिट टेस्ट, वीकली टेस्ट, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और फिर फाइनल एग्जाम देते हैं। और कभी कभी सरप्राइज टेस्ट भी होता है। तो वो टेस्ट पिछले 1.5 साल में होते रहे और प्रभु की कृपा रही, प्रभु की अनुकंपा से मैं कहूँगा कि उत्तीर्ण हुआ और आगे चल के उनके राम दरबार का भी पोशाक डिज़ाइन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये सब उन्हीं की कृपा है और मतलब यही है कि प्रभु की सेवा में बने रहना वो एक बहुत बड़ी चीज़ मुझे अपने लिए लगती है कि हाँ, प्रभु की सेवा में बने हुए हैं और ऐसे ही निरंतर उनकी सेवा करते रहे। रामलला की कपड़े डिज़ाइन करना और राम दरबार में कपड़े डिज़ाइन करना कितना अंतर था? देखिए, दोनों ही अलग अलग हैं। जो कि रामलला सरकार की जो प्रतिमा है वो एक 5 वर्षीय बालक की है और उनके पोशाक बनाते वक्त ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी था कि वो एक 5 वर्षीय बालक हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का बचपना है, वो बचपन है, मतलब वो उनकी एक किशोर अवस्था का एक प्रतिमा है। और अब जब राम दरबार की जो पोशाक बनाई जा रही है वो राजा राम की बनाई जा रही है, उनके भाइयों की बनाई जा रही है, माँ जानकी की बनाई जा रही है। और बड़ी खुशी के साथ बोलना अच्छा लगता है कहते हुए कि आज माँ जानकी की प्रतिमा अयोध्या में प्रभु श्री राम के साथ पूरे राम दरबार में जब ये स्थापित हुई है तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले तो रामलला यानी कि एक बाल स्वरूप था। अब पूरा परिवार, उनके भाई, उनकी बहन, उनकी जो वाइफ हैं वो हैं, और सबसे बड़ी बात है उनके रामदूत हनुमान भी साथ में। बिल्कुल वो बनाने में एक अलग ही कहना मतलब चैलेंज भी है और मज़ा भी आ रहा था। और सही बताऊँ आपको तो कि क्योंकि प्रतिमा आखिरकार एक पत्थर पर उकेरी जाती है। तो जब मैं बार पहली भी जब रामलला के लिए बनाया तब भी और आज भी मैं कहूँगा कि किसी इंसान के लिए बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो बता पाता है, वो कह पाता है कि कैसे हमें क्या अच्छा लग रहा है, ये फिटिंग अच्छी है, बुरी है, गंदी है, ढीला चाहिए, टाइट चाहिए। बट प्रतिमा के साथ वार्तालाप स्थापित करना, वो संपर्क स्थापित करना, और उनके मन की मंशा जान पाना, ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, एक बहुत बड़ी तपस्या की तरह है। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहते हैं कि मूर्ति जीवंत हो जाती है। मैं वही कहना चाह रहा था अभी, बस यही बोलना चाह रहा था कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जीवंत होती है और हम और अ, उनसे वार्ता वो प्राण प्रतिष्ठा के पहले करनी है कि उन्हें क्या पसंद है। बहुत बड़ा चैलेंज। तो कहीं ना कहीं बट भगवान का रूप, आप जो भगवान जिस रूप में मानते हैं, भगवान उसमें आपको आपका मार्गदर्शन करते हैं, उनका संरक्षण आपको मिलता है। और मैं समझता हूँ इस पूरे कार्य में उनकी कृपा के बिना, उनकी इच्छा के बिना तो संभव ही नहीं था। और पद पद पे उन्होंने मार्गदर्शन किया। अब मुझे वस्त्रों के डिज़ाइन के बारे में बताइए। अगर शुरुआत में श्री रामचंद्र से करूं, आपने उनके वस्त्रों में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं, इस्तेमाल किया है, जो मुकुट से लेकर जो अन्य वेशभूषा है उसमें? देखिए, मुकुट तो मैंने डिज़ाइन नहीं किया है। मुकुट ये तो मूर्तिकार हैं, उन्होंने बनाया था और अलग लोग हैं। बट हाँ, पोशाक के विषय में ज़रूर आपको बता सकता हूँ। पोशाक जो है जो हमारे जो राम मंदिर की जो पोशाक की एक अपनी एसओपी है, उसमें प्रभु की पोशाक में इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ही यूज़ होंगे, ऐसा एक एसओपी तैयार की गई है। खादी के वस्त्र इस्तेमाल किए जाएंगे, हैंडलूम इस्तेमाल किए जाएंगे। साथ ही साथ ये ज़रूर किया जाएगा कि हम कैसे प्रभु श्री राम की सेवा करते हुए, उनके लिए डिज़ाइन करते हुए, कैसे अपने भारत के जो हमारा जो कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन है, जो एक और जितना रिच कल्चर हमारा है, कैसे उसको हम एक तरीके से उनके चरणों में लाकर पूरे वर्ल्ड को दिखाएं कि हम कितने कल्चरली कितने समृद्ध और कितने आगे हैं। तो उसी कड़ी में जब हम पोशाक डिज़ाइन कर रहे थे, इसको हम शिवस्त्रम बोलते हैं। इसमें जो अभी जो वस्त्र है जो आप आज देख रहे हैं वो वस्त्र काशी का है।
और बूटी सिल्क है काशी का, और उसमें जो रंगाई हुई है वो जयपुर की बंदेज की रंगाई है। और ये जयपुर की जो इसके पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि मूर्ति जो है वो जयपुर में तैयार हो रही थी। और ये अगर मैं दिखाऊं दर्शकों को, ये श्री रामचंद्र की वही मूर्ति, इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो ये आप जिसमें बता रहे हैं, ये जो येलो है ये कलर ही है। जी हाँ, कलर भी है, बट आप अगर नज़दीक से देखेंगे और शायद आपकी कैमरा के माध्यम से सब लोग, बाकी लोग भी देख पाएंगे, तो इसमें जो जो रंगाई हुई है वो बंदेज की है, जो कि राजस्थान की परंपरागत रंगाई है। बहुत शुभ माना जाता है हिंदू धर्म में। पीताम्बर है, क्योंकि मैंने यही क्योंकि आज प्रथम दिन था, प्राण प्रतिष्ठा का दिन था, तो प्रभु श्री राम वैसे भी उनको हम मतलब विष्णु जी के वो हैं, और पीताम्बर उन्हें बोला जाता है। पीताम्बर वस्त्र वैसे भी राम मंदिर, श्री राम मंदिर की जो अपनी एक वो है, अच्छा, इसके आपने देखिए येलो है, इसके नीचे नीचे आपने यहाँ पर ग्रीन कलर की कढ़ाई है, हैंड एम्ब्रॉयडरी है पूरी। ये जहाँ चरण है श्री राम के, यहाँ इसके बारे में बताइए। जी, तो ये एक्चुअली हैंड एम्ब्रॉयडरी है, ये दबका है, और इसमें एक्चुअली जब भी हम कभी किसी विशेष उत्सव के लिए कपड़े बनाते हैं, उसमें ज़रूर हम कुछ अंश रियल गोल्ड के और स्वर्ण के, चांदी के जरूर लगाते हैं। तो ये हाथ की कढ़ाई है बिल्कुल, लेकिन उसमें जो तार लगते हैं वो भी कहीं ना कहीं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। हैंड एम्ब्रॉयडरी है। ये जो ऊपर का आपने, ये पिंक शेड है, जी हाँ, पिंक शेड है। और ये बीच में आपने कुछ डॉट्स, ये किस तरह का डिजाइन? आप जो डॉट देख रहे हैं अपना, इसी को बंदेज बोलते हैं। अच्छा। तो ये विशेष एक राजस्थान की एक परंपरागत डाइंग टेक्निक है, जिससे इस वस्त्र को रंगा गया है। तो कपड़ा तैयार हुआ है बनारस में, काशी में, लेकिन रंगाई उसकी जो है वो राजस्थान की परंपरागत रंगाई है। तो आप बनाया कहाँ पे इसको? ये हमने इसकी पूरी फिटिंग, हम जयपुर रहे, जयपुर में हमने महीनों बिताए, और इसकी प्रक्रिया काफ़ी दिन से चल रही है, और मैं खुद रहकर मैं अपने परिवार के साथ वहाँ पे था। और क्योंकि ये वैसा नहीं है कि बस आपने बना दिया और हो गया, और जिस शैली का उपयोग मैं करता हूँ उसमें कस्टमाइज रहता है। मैं सीता माता की ये साड़ी देख रहा हूँ, इसके बारे में बताइए, क्या ये और ये डिजाइन सेम है? हाँ, मतलब रंगाई सेम है, और आप बता दूं, कभी भी सिद्धांत के हिसाब से कभी भी प्रभु श्री राम और माँ जानकी के वस्त्र सेम नहीं होते हैं। तो वो भिन्नता उस पर रखनी पड़ती है, और वो हमने रखी भी है, और कढ़ाई ऑलमोस्ट सेम है। हाँ जी, और आप आगे भी जी, आगे सेम वही कढ़ाई है, उसके अंदर एम्ब्रॉयडरी सेम है जी। ठीक है, ये देखिए आप माता सीता और श्री रामचंद्र की वो मूर्ति है। अब आते हैं हम यहाँ पर लक्ष्मण जी के पास। ये लक्ष्मण जी है जी। इस डिजाइन के बारे में बताइए, और इस पोशाक के बारे में। बस देखिए, इसमें भी ये, क्योंकि क्या है ना कि देखिए, पहला चीज़ ये भी कि गर्मी का सीज़न है, तो हम जब भी हम भगवान की पोशाक बना रहे हैं, जैसे रामलला के लिए भी बना रहे थे और अब राम दरबार के लिए बना रहे हैं, तो ये ध्यान रखा गया कि हाँ, गर्मी का एक निपत का टाइम चल रहा है, तो बहुत हेवी कपड़े हमने उनके लिए डिज़ाइन नहीं किए हैं। और साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं ये अंग वस्त्र जो है, तो हमने उसको कलर से चेंज किया है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जब हर हफ्ते जब ये भगवान की पोशाक अपनी बदलेंगी, तो अब कुछ उसमें बदलाव आप ही की जिम्मेदारी करना। अब प्रभु की कृपा बनी रहे तो। ये मैं बजरंग बली के पास आता हूँ। बजरंग बली देखिए एकदम जो है, यहाँ पर इन्होंने भी एक अलग तरीके की पोशाक, एक्चुअली आप देखेंगे ना, जो सभी लोगों ने जो धोती पहनी है वो सारी पीताम्बर धोती पीले वस्त्र की है, और ये वस्त्र जो है वो बनारस का काशी का, जैसे मैंने बताया। साथ ही इसमें रंगाई वही है, इनमें बूटियाँ अलग अलग हैं, मतलब कलर हमने सेम रखा है, क्योंकि आज प्राण प्रतिष्ठा का दिन था, तो पीताम्बर मतलब अगर मैं देखूं मोटे तौर पे, तो यहाँ पर लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र और हनुमान जी, और यहाँ पर जो शत्रुघ्न जी हैं, शत्रुघ्न जी के डिजाइन भी मुझे थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इसके बारे में नहीं, देखिए क्या है ना, बेसिकली क्या है, ये कलर ये कौन सा है? ये अपना लैवेंडर पर्पल कलर का जो है, ये उनकी अंगवस्त्र को तैयार किया गया है। देखिए, मेन चीज़ क्या था कि प्रतिमा पे ऑलरेडी मूर्तिकार ने एक तरीके से डिज़ाइन को क्रिएट किया हुआ है, उस डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ पोशाक होना चाहिए, ना कि उसको ढकता हुआ। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और साथ ही साथ, जैसे मैं बताना चाह रहा था पहले, कि bespoke क्लोथिंग का मतलब क्या होता है, जो उस पर्सनैलिटी, उस फिजिक के हिसाब से तैयार की गई हो। ऐसा नहीं कि बस ऊपर से ढक दिया और बना दिया। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे जिस तरह की कार्विंग, जिस तरह की चीज़ें मूर्तिकार ने उस उन आइडल्स पे की है, तो उनको वो चीज़ कॉम्प्लीमेंट करे, ना ऐसा हो कि वो ढक दिया और उनका काम ही ढक गया पूरा। जी पर आते हैं, ये भरत जी हैं, ये एक ब्लूइश शेड है, और मेरे ख्याल से डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है डिज़ाइन है। और मतलब देखेंगे नीचे थोड़े क्रिस्टल्स भी ऐड किए हुए, जस्ट फॉर दी लिटिल उसके लिए। साथ ही साथ जो
प्रभु का मतलब मेरे तो फेवरेट इसमें वैसे भरत जी हैं। मुझे पता नहीं कि मुझे ऐसा भरत क्यों? जी के बस मन में अच्छा लग रहा था। भरत जी को कपड़े मुझे खुद को अच्छे लग रहे थे, जबकि ऑलमोस्ट बस सबके सेम ही है, लेकिन मुझे पता नहीं भरत जी का जो प्रारूप है वो मुझे बहुत भा रहा था। और सेकेंडली ऑब्वियसली माँ जानकी का। और अभी लगता है कि ये दैनिक जिम्मेदारी बन चुकी है कि प्रभु के वस्त्रों के बारे में चिंतन करना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में मंथन करना, चर्चा करना। और कहीं ना कहीं आपसे बात करते हुए अभी आपसे बाद में फिर बात करूंगा, हो सकता है कि दो चीज़ें आपसे पता लगें और हमें लगे कि हाँ ये भी हम करना चाहिए। तो ये अब एक तरीके का रेगुलर एक्सरसाइज बन चुका है और बैक ऑफ द हेड ये रोज चलता रहता है। सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि आपने जब रामलला की जो ड्रेसेस बनाए थे और अभी जो बनाए हैं, जो आपने धातु का कहा, जो कपड़े का डिज़ाइन वगैरह है, जैसे बनारसी कपड़ा, क्या सभी कुछ सेम है ये, या इस बार कुछ कपड़ों में या डिज़ाइन में? हर बार देखिए, जो कपड़े जब भी हम आपको जस्ट टेक यू बैक, जितने भी 1.5 साल में प्रभु श्री राम लला की जो पोशाक आपने देखी, जो वस्त्र में देखे, उन सभी वस्त्रों में प्रभु की पोशाक जो है वो हमारे देश के भिन्न भिन्न हिस्सों के, भिन्न भिन्न राज्यों की डिफरेंट टेक्सटाइल्स से बने हुए हैं। और हमेशा हमें ध्यान रखते हैं, और ये हम एक मतलब मेक श्योर करते हैं कि ईच आउटफिट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेक्सटाइल्स ऑफ मोर देन 2 स्टेट्स, 2 और 2 मोर स्टेट्स। जैसे चाहे वो असम का एरी सिल्क है तो साथ में संबलपुरी उड़ीसा का संबलपुरी होगा। आपने इसमें भी तो ये किया, बनारस का कपड़ा हो गया, डिज़ाइन हो गया राजस्थान का। जी दो तो और स्टेट यूपी है ना, राजस्थान। बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि हमारा जो मंदिर अवध प्रांत का है, अवध प्रांत में काशी, मतलब एक सिग्निफिकेंस होता है ना कि आज एक कल्चरल सिग्निफिकेंस होना बहुत जरूरी है जब हम कपड़े डिजाइन करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से एज अ डिजाइनर, ये मेरा व्यक्तिगत भाव है और एक फीलिंग है कि एज अ डिजाइनर मैं समझता हूँ इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिंग जस्ट अ ब्यूटीफुल आउटफिट, इट्स अबाउट ऑल्सो ब्रिंगिंग बैक द जो हमारे पास जो एक रिच हेरिटेज है, एक जो एक रिस्पॉन्सिबल आई वुड से प्रोफेशनल की तरह मुझे लगता है कि हमारे पास एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे प्रभु श्री राम के माध्यम से पूरा वर्ल्ड जान पाए कि शायद आपको देखते हैं, आपके जो दर्शक हैं वो जानेंगे अच्छा भगवान की पोशाक में यहाँ के वस्त्र इस्तेमाल होते हैं। आप अगले हफ्ते भगवान पहनेंगे वो धर्मावरम का होगा, वो पोशाक आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का है, उसके साथ में जो मिश्रित हो रहा है वो वस्त्र बंगाल का है, जामदानी साथ में मिक्स है। ये ब्यूटी है हिंदुस्तान की। बिल्कुल। और वही है, मैं चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सब हम इस तरह से हम सब पे बना रहे। और जो हमारा कल्चरल जो मतलब आज जब मुख्यमंत्री अंदर थे, प्राण प्रतिष्ठा हुई, आप भी रहे अंदर, कैसी अनुभूति थी? मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, कुछ वार्ता हुई ड्रेस को लेकर? नहीं, स्वाभाविक है कि उनका मैं बहुत दिल से आभार करता हूँ, क्योंकि जब भी पहली बार मुझे मौका जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही दिया गया था 2021 में, जब मैंने पहली बार खादी के सहयोग से प्रभु श्री रामलला जो विराजमान है उनके लिए मैंने वस्त्र डिज़ाइन किए थे खादी के। और उनको ये भाव और ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था और ये उनके मार्गदर्शन में शुरू हुआ। और आगे चलकर आदरणीय ट्रस्ट का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, और जिन्होंने मुझ पर ये भरोसा किया कि मैं ये काम कर सकता हूँ। आज ऑब्वियसली राम मंदिर, प्रभु श्री राम हम सभी के बहुत नज़दीक हैं और बहुत ज़्यादा दिल से लगे हुए, बट माननीय मुख्यमंत्री के लिए मैं समझता हूँ कि वो और ज़्यादा बहुत दिल के बहुत करीब है। और आज उनका जन्मदिन भी था, तो एक तरीके से डबल सेलिब्रेशन था, तो स्वाभाविक है वो बहुत खुश थे, नज़र आ रहे थे और हर्षित भी थे। बहुत बहुत आभार समय देने के लिए मनीष जी, और आपको बहुत शुभकामनाएं कि आपको ये मौका मिला, और उम्मीद हम करते हैं कि आपको आगे भी इस तरह के मौके मिले जिससे आप इतनी बेहतरीन डिज़ाइन जो है वो बनाते रहें। थैंक यू। हमने सुना मनीष जी हैं और इन्होंने ही डिज़ाइन किए हैं जो कपड़े हैं, रामलला के हों चाहे राम दरबार के हों, और बनारस और राजस्थान का संगम जो है राम दरबार के जो वस्त्र हैं रामलला के या सीता माता के, उनमें दिखाई पड़ता है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।